ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम द्वितीय संहिता है रुद्र संहिता, उसके प्रथम खंड अर्थात सृष्टि खंड के प्रथम अध्याय के जो कथा है उसको श्रवण करेंगे। इसके पहले हम द्वेषर संहिता का अंतिम अध्याय था वो हमने श्रवण किया था और उसमें हमने आपको बताया था किस तरह से जो महात्म्य है भगवान के रुद्राक्ष का, त्रिपुंड का और नाम का, वो आप ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की स्तुति है और वो इस प्रकार से है। विश्वोद्भव स्थित तिलयादिशुम हेतुमेकम गौरी पतिम विदित तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयम विगत मायम अचिन्त्य रूपम बोधस्वरूपम अमलम हिम शिवम नमामि। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तं बहिरा स्थितो यः वन्दे अन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः सत्तुष्टमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं यत्सन्निधौ व्यास उवाच। जगतं पितरसंब जगतो मातरं शिवाम तत्पुत्रच गणाधीशं न त्वदर्णयामहे। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपृच्छवर्यः भक्त्यां सूतं ते शौनकादयः। ऋषि उच बुद्धेश्वर संहितायां श्रुतं सा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंड्याय रंभया भक्तवत्सला श्रुत महाभागम चिरंजीवी सुखी भव यच्छावशिनस्तास शांकरी परमा कथां पिबंत सत्वं मुखाम्भोजयुतं ज्ञानामृतं वयम् अवित्रप्ता पुनः किंचित् प्रतिष्ठमच्छामहीनगं व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तो असि कृतकृत्यां न ज्ञातं विद्यते किंचित् अद्भुतं भव्यं भव्य च यत्। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बताता हूँ, ये क्या इसमें कहा गया है। जो रुद्र संहिता है द्वितीय संहिता, इसमें नारद जी ने कहा, जो इसमें श्लोक है जिसमें भगवान भोलेनाथ की स्तुति है। विश्वोद्भव स्थित तलयादिशुम हेतुमेकम गौरी पतम विदित तत्त्वम अनंत कीर्तनम। जो व्याख्या है उसको मैं थोड़ा सा करने की इसमें चेष्टा कर रहा हूँ और उसको आप सुनिएगा। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल पोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें जो पहली जो 2 लाइनें थी श्लोक की, जो उसका अर्थ है ये है। फिर जो बाकी की आगे की जो पंक्तियां हैं, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की स्तुति की गई है। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमाययां कृत्स्नमिद् हि सृष्ट्वा नभो वदन्ता बहिरा स्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर ही
स्थित हैं। अब वंदे अंतरस्थम निजगूढ़ रूपम शिवम स्वतस्त्रष्टमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम। अर्थात जैसा लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। जो व्यास जी ने फिर कहा, जगतः पितरम शंभु जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रं च गणाधीशम न त्वदत्तरणं व्यामहे। अर्थात जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। तो अब इस प्रकार से जो कथा है उसको प्रारंभ जो करते हैं। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य में या नैमिषारण्य में, अब आप जो लोग नैमिषारण्य के बारे में नहीं जानते हैं, इसमें लिखा है एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः, या जो मुनि थे नैमिषारण्य, ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर जो जिला, जो सीतापुर जो शहर है या सीतापुर के पास में स्थित है नैमिषारण्य धाम, तो वहाँ की ये बात हो रही है। तो नैमिषारण्य धाम में जो निवास करने वाले मुनि थे, उन्होंने व्यास जी से पूछा। व्यास जी जो इस कथा को बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले जो ऋषि हैं उसमें शौनक जी भी हैं। उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। क्या पूछा? वो बोले, ऋषि जो थे वो बोले, महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संहितायम श्रुताशा सत्कथा शुभा। अर्थात विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, ये जो मुनि हैं शौनक जो हैं, वो कह रहे हैं और कह रहे हैं साथ ही आप शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। तो वो पूछते भी हैं, हम पूछते हैं निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का वो जो प्रश्न है वो पूछते हैं और सूत जी से, शौनक आदि जो मुनि हैं वो और इसी से हम आगे प्रारंभ करेंगे। अब तो विद्वेश्वर संहितायम श्रुताशा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाया रभव्याम भक्त वत्सलः सूत सूत महाभाग चिरंजीवी सुखी भव यच्छा वयसि नत नस्तात शांकरी परमा कथां पिबंत सत्व मुखाम्बो जच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्तं पुनः किंचित अवितृप्ता पुनः किंचित अवितृप्ता पुनः किंचित पृष्ठमिच्छामहे नगः व्यास प्रसाद सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि कृतकृत्यां न ज्ञातं विद्यते किंचित् अद्भुतं भव्य भव्यच यत् गुरो व्यासस्य सद्भक्तं समासाद्य कृपापरां सर्वज्ञातं विशेषेण सर्वसार्थं कृतं जनुः सर्वज्ञातं विशेषेण सर्वसार्थं कृतं जनुः इदानी कथया प्राज्ञं शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः अगुणो गुणता जाति कथं लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानामि विचारतः सृष्टे पूर्वकथं शम्भो स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टे पूर्वकथं शम्भो स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टिमध्ये सही कथं क्रीडन् सृष्टिमध्ये सही कथं
क्रीडन् संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथं देवं स तिष्ठति महेश्वरा कथं प्रसन्न तदं याति शङ्करो लोकशङ्करः स प्रसन्नो महेशानं किं प्रयच्छति तत्फलं स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयतश्चन सद्या प्रसन्नो भगवान् भवतीत्युनुशुश्रुमो भक्तप्रयासं स महान् पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरश्च त्रयो देवा शिवाङ्गजाः महेशस्त्रिपूर्णाशः स्वमेव शिवोपरः तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा प्रभो तद्ग्राहस्थविशेषेण तथा लीला परा अपि तत्सर्वं तदन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। व्यास उवाच व्यास जी कहते हैं इति पृष्टस्तदा तैस्तु सूतो हर्ष समन्वितः स्मृत्वा शंभुपदाम्बोज प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। सूत उवाच सूत जी कहते हैं सम्यक् पृष्टं भवद्भिश्च धन्यायूयं मुनीश्वरः सदाशिव कथायं यो यज्जातान्यष्टकी मतिः सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री न पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत आहवलीस् वक्तारं पृच्छकं श्रोत अंजहवी सलिलं यथा शंभो गुणानुवादात् को विरज्येत पुरु पुमान् द्विजा विना पशुघ्नः त्रिविध जनानन्दकरात् सदा गीयमानो वितृष्णश्च भवरोगौषधोऽपि है मनः श्रोता विरामश्च यतः सर्वार्थदः शमे कथयामि यथा बुद्धि भवत्प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां शृणुदात् शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां शृणुदादरात् भवद्विपृच्छ्यते यद् तत्था नारदेन वै पृष्टं प्रीत्यै प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा ब्रह्मा श्रुत्वा श्रुतवचः शिवभक्ता प्रसन्नधि जगौ शिव यशा प्रीत्या हर्षयन्नो मुनिसत्तमम्। व्यास उवाच सूतोक्तमिति तदाख्या माकर्ण्या द्विजसत्तमा प्रपच्छ सदुसंवाद प्राप्रच्छस्तुसंवाद कुतूहल समन्विता। ऋषिः ऊचु श्रुत महाभाग शैवोत्तम महामते श्रुत्वा तव वचो रम्यं चेतोना सुकुतूलहं श्रुत्वा तव वचो रम्या चेतोनः सुकुतूहलं कदा बभूव सुखकृद्दि दिनारदयो महान् संवादो यत गिरीश सुशीला भवमोचनी विधि नारद संवाद पूर्वकं शांकर यशः ब्रूहिनस्तात तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारतः इत्यकर्ण्या वचस्तेषां मुनिना भवितात्मनां श्रुतः प्रोवाच सुप्रीतस्तसंवादानुसारतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सुष्टुपाख्याने मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। तो इस प्रकार भक्तों ये प्रथम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है और ये रुद्र संहिता के प्रथम खंड का अध्याय है। इसमें मूल रूप से भगवान
शिव की भक्ति के विषय में और इसके आगे की कथा के विषय में सूत जी से जो प्रश्न हैं मुनि और ऋषि जो पूछते हैं, व्यास जी उसके संदर्भ में बताते हैं और भगवान की आराधना बताई गई है। मुख्य रूप से इस अध्याय में, या जो रुद्र संहिता का प्रथम खंड है, और इस अध्याय में इसमें जो ऋषि हैं वो पूछते हैं सूत जी से, और उसके विषय में जो प्रश्न हैं उनके वो किस तरह से हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जो हैं या महेश्वर हैं, वो सगुण रूप कैसे धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो तो निर्गुण हैं। ये उनका प्रश्न है। तो जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो महान ऋषि हैं, वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि जो शिव तत्व है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और देखिए ये कौन कह रहे हैं, शौनक आदि जो मुनि हैं वो कह रहे हैं, जो महान ऋषि हैं, तपस्या करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम शिव तत्व को नहीं समझ पाते। वो ये पूछते हैं कि सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह की क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, और सृष्टि या कल्प का जो अंत होता है तो फिर उसमें उनकी क्या स्थिति रहती है, किस तरह से वो काम करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ संहार भी करते हैं। जब सृष्टि पैदा होती है, जब सृष्टि होती है, किसी लोक की सृष्टि करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फिर लोक का जो मध्य रहता है उसमें क्या होता है, सृष्टि के जो मध्य में, फिर अंत में क्या होता है, ये सारे प्रश्न पूछते हैं। ये भी पूछते हैं, जो ऋषि हैं वो पूछते हैं कि जो लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हैं वो कैसे प्रसन्न होते हैं, और अपने प्रसन्न होने पर जो उनके भक्त हैं कौन कौन सा उनको उत्तम फल प्रदान करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें भक्तों को अपने वो प्रदान करते हैं। तो वो सब उनसे पूछ रहे हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि जो भगवान शिव हैं, और आप सब लोग भी समझ लीजिए इस बात को कि भगवान भोलेनाथ, इस बात को सभी मानेंगे और जानेंगे, इस बात को सभी मानेंगे, इसमें कोई इसमें शंका नहीं है कि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, महान दयालु हैं, इसलिए वो अपने भक्तों का जो है कष्ट बिल्कुल नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की जो क्या कथा है, उनके जो चरित्रों का वर्णन है, वो सारे आप इसी रुद्र संहिता में सुनने को आपको मिलेगा। और इसी तरह जो उमा की जो उत्पत्ति है, ये सारी चीज़ें इसी रुद्र खंड संहिता के जो प्रथम खंड में है, इस तरह से आपको कथा सुनने को मिलेगी। और यही सारे प्रश्न जो मुनि थे उन्होंने सूत जी से किए थे। तो मुनियों के प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा कि मुनीश्वरों, आप सब लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उन गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूप की रोगों की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को क्या है, वो देने वाली है। तो सूत जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि हैं, कहते हैं कि मैं अपनी जो बुद्धि अनुसार है वो कह रहे हैं, देखिए मैं यथा बुद्धि अपने प्रयत्न करूँगा, शिव लीला का वर्णन करूँगा, आप उसको आदरपूर्वक सुने। तो जो भगवान शंभु के गुण के संबंध में सूत जी ने कहा, वो ये इस प्रकार ये श्लोक है, ये शंभो गुणानुवादात् को विरज्यते पुमान द्विजः बिना पशोग्नम त्रिविद जनानंद करात सदा गीयमान वितृष्णश्च भवरोगोषधोऽपि मनः श्रोतादिरामश्च यतः सर्वार्थदर्शवै। तो ये संपूर्ण उनकी जो लीला है, गान है, संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली है, मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, ऐसा सूत जी ने कहा। तो आज की जो कथा श्रवण है भक्तों, इसको यहीं पे विराम देते हैं।
पुनः आपसे मुलाकात होगी जो अगली कथा श्रवण है उसमें। और आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपको कथा श्रवण में जो श्लोक हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण इसमें किया है, अन्यथा मैं इतना स्पष्ट इसमें या भूमिका इसमें नहीं समझाता हूँ, क्योंकि आज ये प्रथम अध्याय है तो इसकी भूमिका और इसमें हम क्या सुनने वाले हैं तो इसकी वजह से मैंने किया है। जो श्लोक हैं अगर आप उनके अर्थों का ऐसे संधान ना कर पाएँ तो केवल भगवान भोलेनाथ की कथा में उसको ध्यान लगा के आप सुने। वैसे जो हिंदी की कथा है वो मैंने अलग से ही संपूर्ण कथा कही हुई है, वो इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको अलग से सुन सकते हैं। मुझे लगता है जो ये प्ले लिस्ट होती है उसमें वो कथा है, आप वहाँ पे जाके उसको सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो आजकल हम कथा कर रहे हैं ये विशुद्ध रूप से संस्कृत निष्ठ कथा है, तो इसमें जो श्लोक हैं, जो मूल रूप के शिव पुराण के जो श्लोक हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सुनना इसको चाहते हैं। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं देववाणी संस्कृत है, देववाणी संस्कृत है, संस्कृत के जो श्लोक हैं उसके स्वयं भगवान भोलेनाथ सुनते हैं, स्वयं देव लोग सुनते हैं, तमाम देवताएं तमाम जो सारे देवी देवताएं हैं वो सुनते हैं। तो इसलिए इस कथा श्रवण की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो मैं संस्कृत में ही कहने की चेष्टा करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ से। और उन लोगों को इस कथा श्रवण के पान का लाभ कराएं जो व्याधियों से ग्रस्त हैं, जो सुनने की इच्छा रखते हैं पर स्वयं सुन नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। आपको उनके पुण्य के फल का भाग मिलेगा, ये अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप इसी तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहिए, अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान सभी के ऊपर कृपा करेंगे, भगवान बहुत दयालु हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।